हेलो मेरे भाइयों। आज हम रियल एनालिसिस का एक नया लेक्चर लेकर आ चुके हैं। तो हम अपने इस लेक्चर में कुछ रिजल्ट्स और लिमिट को कैसे शो करते हैं उसके एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे होंगे। तो इसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये आराम से बहुत बेहतरीन तरीके से हम लेकर चलेंगे। ठीक है, तो रियल एनालिसिस, जैसा कि रियल एनालिसिस में ये हम सीक्वेंस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो सीक्वेंस वाले पार्ट में कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लेक्चर्स आप जाकर देख सकते हैं। वो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है रियल एनालिसिस नाम से, वहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे होंगे कुछ रिजल्ट्स और लिमिट को शो करने के लिए उसके एल्गोरिथम। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियोस की तरफ। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, कुछ रिजल्ट्स जो थे हमारे, उसमें पहला रिजल्ट क्या कह रहा है, अ सीक्वेंस एन इज नल सीक्वेंस। कोई एक सीक्वेंस एन जो है वो नल सीक्वेंस है। एन इज आल्सो अ नल सीक्वेंस। मतलब क्या कह रहा है, कोई एन कोई सीक्वेंस है, अगर वो नल सीक्वेंस है तो इसका मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो मॉड ऑफ एन जो होगा वो क्या होगा, वो भी एक नल सीक्वेंस होगा। इसका मतलब क्या करें, एन कोई क्या अगर नल सीक्वेंस है, ठीक है, और तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं मॉड ऑफ एन जो होगा ये भी क्या होगा, एक नल सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम रिजल्ट्स को एक रिकॉल करते हैं। पहले हमने क्या क्या रिजल्ट्स पढ़े हैं, तो हमने रिजल्ट्स ये पढ़ा था कि अगर ए एन कन्वर्ज करता है यल को, तो मॉड ऑफ ए एन जो होगा वो भी कन्वर्ज करता है यल पे। तो इस प्रूफ से हम इसको बहुत आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। बस इतना ही था इसका प्रूफ। फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसका हम दूसरा जो है दूसरा पार्ट, इसमें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कोई सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल। अगर कोई सीक्वेंस ए एन जो है वो एल पे कन्वर्ज कर रहा है, इफ ए एन माइनस एल कन्वर्जेस टू जीरो। मतलब इफ एंड ओनली इफ, यदि क्या होगा, ये दोनों काम होने चाहिए। या तो ये जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है तब ये एल पे कन्वर्ज करेगा, ये यल पे कन्वर्ज करेगा तो ए एन माइनस यल जो होगा वो जीरो पे कन्वर्ज करेगा। ये चीज यहाँ पे कह रहा है। जैसे ए एन माइनस यल जो है वो क्या है, नल सीक्वेंस है। तो ये चीजें यहाँ पे हमको प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करने के लिए हम चलते हैं। हमने क्या माना, ए एन जो है वो यल पे कन्वर्ज, यल की तरफ क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो किसी एप्सिलॉन के लिए जो जीरो से बड़ा है उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, ए एन माइनस यल जो है, जो एप्सिलॉन से छोटा होगा, किसके लिए, सभी एन जो एम से बड़े हैं उनके लिए। तो फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, जीरो से जो बड़े हैं, एक ऐसा यम एग्जिस्ट करेगा जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, सच डेट ए एन माइनस यल माइनस जीरो। मतलब ए एन माइनस यल जो होगा वो जीरो पे कन्वर्ज करेगा, तो माइनस जीरो हमने कर दिया, और वो क्या होगा, एप्सिलॉन से तो छोटा होगा, सभी एन जो ग्रेटर देन एम से बड़े होंगे। तो जो सीक्वेंस ए एन माइनस यल है वो जीरो पे क्या करेगा, कन्वर्ज कर जाएगा। यही चीज यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे थे। ठीक है, वही चीज इन्होंने दिखा दी है, हमने क्या कर दी, ये दिखा दी। तो इसी तरीके से हम इस प्रूफ कर देंगे इस पॉइंट को। ठीक है, हम चलते हैं अगले वीडियो की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, तो अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि ए एन एंड बी एन, ए एन क्या है, अगर बी एन से क्या है, छोटा है, ए एन बी एन से क्या है, छोटा है, किसी
एन नेचुरल नंबर के लिए, सभी एन नेचुरल नंबर के लिए क्या है, ए एन बी एन से छोटा है। अब बी एन क्या है, एक नल सीक्वेंस है। ए एन इज ऑल्सो नल सीक्वेंस, मतलब अगर बी एन क्या कोई नल सीक्वेंस होगा तो ए एन भी क्या एक नल सीक्वेंस होगा। मतलब क्या पॉइंट पॉइंट क्या हमको पॉइंट पॉइंट दिए, हमको ये पॉइंट दी हुई है कि ए एन बी एन से छोटा है या बराबर है। तो इसका मतलब ये है अगर बी एन नल सीक्वेंस होगा तो ए एन भी क्या हमारा क्या होगा, नल सीक्वेंस होगा। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो बी एन एक नल सीक्वेंस है, सिंपल सी बात, क्या है, नल सीक्वेंस है। तो बी एन हमारा किस पे कन्वर्ज करेगा, जीरो पे कन्वर्ज तो करेगा जी। तो उसको जीरो पे हम क्या करते हैं, कन्वर्ज कराते हैं किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो पे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ज कराते हैं। तो हमने बी एन माइनस जीरो किया, कन्वर्ज किया, तो ये एप्सिलॉन से छोटा होगा सभी एन जो ग्रेटर देन एम होंगे उनके लिए। ठीक है, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो से। ठीक है, ओके। फिर हम कह सकते हैं कि बी एन जो है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर आर एन ग्रेटर देन एम और इक्वल टू एम। एप्सिलॉन, कोई ऐसा एप्सिलॉन जो जीरो से बड़ा होगा उसके लिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ए एन बी एन के आसपास है, मतलब बराबर है या छोटा है, तो वो भी क्या होगा, एप्सिलॉन से तो छोटा ही होगा ना। तो ए एन भी एप्सिलॉन से छोटा होगा, मान सकते हैं इस चीज को। तो ए एन भी हमारा क्या करेगा, जीरो पे ही कन्वर्ज करेगा, वही चीज ना, जीरो पे ही कन्वर्ज करेगा। तो हमारा ए एन क्या है, एक नल सीक्वेंस है। इसी तरीके से हमने इसको क्या किया, एक नल सीक्वेंस क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो बाकी हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कुछ ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है तो उनके प्रूफ में दिखा दे रहा हूं, उसके बाद में सिर्फ पॉइंट पॉइंट आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, चौथा पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, एक यदि एक सीक्वेंस, इफ अ सीक्वेंस ए एन इज नल सीक्वेंस, मतलब क्या है, कोई एक सीक्वेंस ए एन नल सीक्वेंस है एंड अ सीक्वेंस बी एन इज बाउंडेड। कोई मतलब और क्या है, एक बी सीक्वेंस बी एन जो है वो क्या है, बाउंडेड है। देन द सीक्वेंस ए एन इंटू बी एन, ए एन और बी एन का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो जीरो पे कन्वर्ज करेगा। किस पे कन्वर्ट करेगा, जीरो पे। तो जीरो पे कन्वर्ज करेगा। तो इसका प्रूफ हमने दिया हुआ है, इसका प्रूफ क्या है, गिवन बी एन इज बाउंडेड। तो बी एन हमारा क्या होगा, बाउंडेड है। तो इसके लिए कुछ ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि कोई के जो होगा वो हमारे रियल नंबर के जो प्लस पॉइंट प्लस होते हैं, मतलब क्या, पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करेगा कोई के। तो बी एन जो होगा वो हमारे क्या होगा, कि से क्या होगा, छोटा होगा। तभी तो भाई बाउंडेड होगा ना। बाउंडेड का मतलब क्या, उसका बाउंडेड एबव तो मिलना ही चाहिए, बाउंडेड बेलो भी मिलना चाहिए। तो बाउंडेड एबव है, इसी के लिए हमने क्या किया, के मान लिया। ठीक है, ऐसा कुछ मान लिया। ए एन क्या है, जीरो पे कन्वर्ज करता है। जैसे एन जो होता है वो क्या करता है, इन्फिनिटी को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो फॉर एनी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, फॉर आर एन जो है किसी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो ए एन माइनस जीरो जो है वो छोटा होगा एप्सिलॉन बाई के से ना। तो हम चलते हैं आगे की प्रोसीजर की तरफ। तो हम चलते हैं आगे के प्रोसीजर की तरफ। आगे प्रोसीजर क्या कह रही है, किसी एप्सिलॉन जीरो से जो बड़ा होगा उसके लिए एक ऐसा एम एग्जिस्ट करेगा जो ए एन जो होगा वो क्या होगा, हमारे एप्सिलॉन बाई के छोटा होगा सभी एन एन जो होंगे वो एम से बड़े होंगे उसके लिए। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी के ऊपर ही ये रियल एनालिसिस टॉपिक है।
रियल एनालिसिस इज अ टिपिकल टॉपिक, बट थोड़ा सा अगर इसको समझेंगे तो ये बहुत इजी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ नॉर्मल टॉपिक मैं कह सकता हूँ है, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे आप नंबर निकाल सकते हैं, जिसको आप पढ़ के बहुत सारे एग्जाम्स में ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इनका पोर्शन ही सबसे ज़्यादा है। आपका रियल एनालिसिस जो है वो आपका रियल एनालिसिस जैम में आता है एटलीस्ट 22 क्वेश्चंस। वो 22 क्वेश्चंस एटलीस्ट 36 मार्क्स के होते हैं, 32 मार्क्स। इतने मार्क्स के आपके क्या आ रहे हैं, रियल एनालिसिस अकेला कर रहा है। मतलब आप 30 तो नंबर आप सीधे क्या पा रहे हैं, आपको रियल एनालिसिस दे रहा है। तो रियल एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ने की दृष्टि से, ऐसे दृष्टि से कि आप जैम और CSIR नेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं क्या है। तो कंसीडर हमने क्या किया, an कोई bn से छोटा है, मतलब an और bn का हमने जब मल्टीप्लाई किया तो मॉड ऑफ an मॉड ऑफ bn ये क्या होगा, an और हमारा k जो है वो इससे बड़ा है, तो ऐसा लिख सकते हैं जी, an bn ये चीज़ लिख सकते हैं, और ये हमारा an इंटू के जो है वो एप्सिलॉन बाई के इंटू के से छोटा होगा, क्योंकि an जो होता है हमारा एप्सिलॉन बाई के से क्या है, छोटा है जी। ओके, तो an इंटू bn जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है, किसके लिए, n जो होगा वो हमारा m से बड़ा है उसके लिए। ठीक है जी, ठीक है। तो अब चलते हैं फिर, हमारा an bn जो है वो किस पे अगर मान लीजिए 0 पे कन्वर्ज करेगा तब भी वो क्या होगा, an इंटू बी एन। अगर ये इसमें से 0 घटा देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी ना, घटा दिया तब भी ये एप्सिलॉन से ही छोटा होगा, इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा, नहीं होगा ना, एप्सिलॉन से छोटा ही रहेगा, एप्सिलॉन से बड़ा नहीं हो जाएगा। हाँ, तो एप्सिलॉन से छोटा है तो इसका मतलब हम ऐसा क्या कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि an इंटू बी एन जो हमारा है वो क्या है, वो 0 पे कन्वर्ज करेगा। अगर 0 पे कन्वर्ज करेगा तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एक नल सीक्वेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक नल सीक्वेंस कह सकते हैं जी। सो फिर अब देखते हैं कि ये तो हमने कर दिया, इसको नल सीक्वेंस प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो हम चलते हैं अब हमारे सातवें पेज पे हमारा 5वां पॉइंट है। 5वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, अगर कोई सीक्वेंस an जो है वो ऑसिलेटरी फाइनेटली है और bn हमारा कोई नल सीक्वेंस है, तब हम क्या कह सकते हैं कि an इंटू बी एन जो होगा वो भी क्या होगा, एक नल सीक्वेंस होगा। यही चीज़ यहाँ पे हमको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो दिया हुआ क्या है, an जो है कोई ऑसिलेटरी फाइनेटली है और an जो है वो क्या है, यहाँ पे bn होगा, क्या होगा, bn नहीं, देखिए क्या 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 चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर, सुनिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि an कोई ऑसिलेट फाइनेटली, अगर an ऑसिलेट कर रहा है फाइनेटली, इसका मतलब ये भी है कि भैया ये पहली बात तो ये बाउंडेड तो होगा ही, क्योंकि अगर ये कहीं से कहीं पे ऑसिलेट कर रहा है और फाइनेटली है, मान लीजिए -1 से 1 के बीच में एक अगर ऑसिलेट कर रहा है, कभी -1 जा रहा है, कभी 1 जा रहा है, कभी -1 जा रहा है, 1 जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट अगर कर रहा है इसका मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं, और फाइनेटली ऑसिलेट कर रहा है। एक होता है इनफाइनेटली, अगर इनफाइनेटली ऑसिलेट करता है तो ये अनबाउंडेड हो जाता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, फाइनेटली ऑसिलेट कर रहा है, जिसका मतलब क्या है, ये बाउंडेड सीक्वेंस होगा। यही चीज दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है,
तो बी एन क्या है, 0 पे फिर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा यहाँ पे, क्योंकि नल सीक्वेंस है भाई। बी एन अगर नल सीक्वेंस होगा तो इसका मतलब क्या है, बी एन जो होगा, बी एन जो होगा वो क्या होगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ए एन इंटू बी एन जो होगा वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, ए एन इंटू बी एन जो है वो 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। प्रीवियस रिजल्ट की हमने क्या कर दी, मदद लेकर वही पुराना वाला रिजल्ट जो आपने चौथा रिजल्ट पढ़ा, उसी के रिजल्ट के हिसाब से हमने ये चीज प्रूफ कर दिया कि बी एन अगर 0 पे कन्वर्ज करा तो ए एन इंटू बी एन जो होगा वो भी क्या होगा, 0 पे कन्वर्ज करेगा। तो ए एन इंटू बी एन जो होगा वो भी क्या होगा, एक नल सीक्वेंस होगा। ठीक है, खत्म। इसके बाद हम कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट, बस इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, जूम करके दिखा देता हूँ। ये चीजें हैं यहाँ पे दिया है क्या, एफ एस सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू 0। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगी। मैं नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अभियान टीचिंग पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये सारी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी इस वीडियो के। तो इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, पॉइंट्स आप पढ़ेंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे, और ये इम्पोर्टेंट हैं दृष्टिकोण से। बट यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसमें क्या था, वो प्रूफ करना इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने उसको प्रूफ कराया। अब इनको प्रूफ करना इम्पोर्टेंट नहीं, इनके स्टेटमेंट्स ही इम्पोर्टेंट है, ये हमारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली काम करेंगे। ठीक है, तो मैं इसके स्टेटमेंट्स आपको दे दे रहा हूँ, आप जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। ये हमारे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 3 स्टेटमेंट्स और हैं, इन 3 स्टेटमेंट्स को आप जाकर वहाँ पे पढ़ेंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो हम चलते हैं, अब हम अलजेब्रा, कहाँ पे हम चलेंगे, एल्गोरिथम, मतलब ए एन की लिमिट यल है, ये शो कैसे हम करेंगे, इसके एल्गोरिथम को हम कैसे जानेंगे, इस चीज के बारे में हम जानकारी पे कर रहे हैं। तो इसके लिए हम किसी एप्सिलॉन 0 के लिए, एप्सिलॉन जो होगा वो 0 से बड़ा है, उसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई यम जो होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कोई ऐसा यम बिलोंग कर रहा है जो क्या कर रहा है, जिसके लिए हम एप्सिलॉन जो होता है हमारे 0 से बड़ा है वो हम लेंगे। ठीक है, ओके। तो एन माइनस यल जो हमारा, इसमें मेन मोटिव कहना क्या जा रहा, किसी एप्सिलॉन जो 0 से बड़ा है उसके लिए ऐसा कोई यम एग्जिस्ट करेगा जो नेचुरल नंबर से एग्जिस्ट करेगा, और एन माइनस यल जो है वो हमारा एप्सिलॉन से छोटा होगा, और वो किसी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम के लिए। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये कैसे हम प्रूफ करेंगे, मान लीजिए हमको कहीं दे दिया गया, क्वेश्चन दे दिए गए, वो क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 4 स्टेप पे हम सवाल लगाएंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे ए एन माइनस यल को, ए एन माइनस यल जो होगा वो हमारा फाइव ऑफ एन से छोटा होगा, जहाँ पे फाइव ऑफ एन जो है वो किसी एन का क्या होगा, एक फंक्शन है। फाइव ऑफ एन क्या है, हमारा एन का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, फाइव ऑफ एन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जहाँ पे एन जो है वो साई ऑफ एप्सिलॉन से छोटा है, क्या बड़ा है, जहाँ पे साई ऑफ एप्सिलॉन जो है वो हमारा क्या है, एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन का फंक्शन है। यहाँ पे हम यही 3 टॉपिक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैलिडेशन स्टेप, थर्ड स्टेप को हम क्या कह सकते हैं, वैलिडेशन स्टेप कहते हैं। यदि साई ऑफ एप्सिलॉन जो है वो डिफाइंड है एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0,
देन सेट m एज m इज इक्वल टू साई ऑफ एप्सिलॉन, तो हम ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि n जो होगा वो m से बड़ा होगा और an माइनस l जो है वो हमारा एप्सिलॉन से छोटा है। तो इस चीज को हमको इस तरीके से शो करनी है। तो हम कल इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। तो तब तक के लिए बाय और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।